मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो जैसा कि आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन, जो कि क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। पिछली वो क्लास में आपको बताया गया था। क्लियर। तो आइए देखते हैं कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो यहां देख रहे हैं, यहां लिखा गया है हाइपोडर्मल सेल्स। अब देखिए हाइपोडर्मल सेल्स किसका, एंथर के अंदर जो बाहरी आवरण होता है सेल्स का, वो क्या होता है, वो होता है एपिडर्मिस। क्लियर। जैसा कि पिछले क्लास में बताया गया था, एपिडर्मिस के अंदर कोशिका जो आवरण होता है वही क्या है, हाइपोडर्मल कोशिकाओं का आवरण। अब उसमें क्या होता है, कुछ परिवर्तन आते हैं। परिवर्तनों में क्या है कि वो हाइपोडर्मल सेल्स बिकम थिक एंड डेंस, वो थोड़े से मोटे हो जाते हैं, उनका आवरण जो है थोड़ा मोटा हो जाता है और गाढ़ा हो जाता है उनका जीव द्रव्य, या कह सकते हैं साइटोप्लाज्म उनका गाढ़ा हो जाता है और उनका केंद्रक स्पष्ट दिखने लगता है। और इस समय ये कोशिकाएं थोड़ी हाइपोडर्मल सेल्स की तुलना में बड़ी दिखने लगती हैं। अब उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल्स। उन्हीं कोशिकाओं को क्या कहेंगे, अब इतने परिवर्तन के बाद कहेंगे आर्कीस्पोरियल सेल्स। क्लियर। अब क्या है कि इस आर्कीस्पोरियल सेल्स में सेल डिवीजन होगा। यह सेल डिवीजन ठीक वैसा ही होता है जैसा कि माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन जैसा सेल डिवीजन होगा, यानी कि इनके गुणसूत्रों में कोई अंतर नहीं आएगा उनकी संख्या में। क्लियर। तो अब जब आर्कीस्पोरियल सेल्स में विभाजन होता है, डिवीजन होता है, तब दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं। एक है पेराइटल सेल्स यानी कि पेराइटल कोशिकाएं, और दूसरी है माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स। क्लियर। अब क्या है, आगे परिवर्तन क्या होगा कि इस पेराइटल सेल में बार बार विभाजन फलस्वरूप तीन लेयर बनते हैं। एक है एंडोथीसियम, दूसरा है मिडिल लेयर और तीसरा है टेपिटम। ये तीनों लेयर और ये एपिडर्मिस, ये चारों लेयर बताया गया था कब, जब एंथर सैक को हम लोग पढ़ रहे थे। क्लियर। तो ये तीनों लेयर का निर्माण वास्तव में इसी पेराइटल सेल से होता है। आगे क्या है, इधर जो है माइक्रोस्पोरोजिनस सेल्स, उसमें फिर से सेल डिवीजन होता है, सेम एज माइटोटिक डिवीजन। तो उस डिवीजन के फलस्वरूप क्या बनता है, एक कोशिका बनती है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल। वास्तव में माइक्रोस्पोर मदर सेल ही वो कोशिका है जिससे अब मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन बनेगा। क्लियर। तो अब क्या होता है कुछ समय बाद कि इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है, रिडक्शन डिवीजन है, जिसके फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। 11th में जब हम लोग माइटोसिस और मियोसिस को डिस्कस कर रहे थे तो वहां ये चीजें क्लियर हुई थी। ठीक। अब क्या है कि अब जब मियोसिस होता है इस माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 हैप्लॉयड माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, इसीलिए यहां पे N लिखा गया है। N से किसको डिनोट करते हैं हम लोग, हैप्लॉयड सेल को। क्लियर। तो माइक्रोस्पोर 4 बनते हैं एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से, और उसी माइक्रोस्पोर को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। और पॉलन ग्रेन की संरचना हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं कि बाहर उसके एक मोटी भित्ति होती है जिसका नाम है एक्जाइन, अंदर एक पतली झिल्ली होती है जिसका नाम है एंटाइन, और उसके अंदर एक बड़ा केंद्रक होता है और साइटोप्लाज्म होता है। एक्जाइन, वहां पे एक अनोखा सच हम लोगों ने देखा था, एक्जाइन एक ऐसे पदार्थ से बना होता है जिसका गठन करने के लिए अभी तक कोई केमिकल मिला नहीं है। उसका नाम क्या था, स्पोरोपोलेनिन। क्लियर। तो ये रहा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी कि माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन या मेल गैमेटोफाइट का निर्माण कैसे होता है। अब एक होमवर्क आप लोग ले सकते हैं कि यहां पे जितने भी डिवीजन हो रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन बनने के लिए ये मियोसिस क्यों होता है। ठीक, मियोसिस क्यों होता है, वहां पे माइटोसिस अगर होता तो क्या फर्क पड़ता, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। थैंक यू।